हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 11वां नंबर चैप्टर चल रहा था बाबू। आज लास्ट यह वीडियो रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में इनके बारे में पढ़ लिए थे। सर किनके बारे में? प्यारे नन्हे बेटे को। जो यह चैप्टर है इसके कवि कौन है प्यारे बच्चों? वो है विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? यही है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। और वो जो लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर काव्य खंड, ठीक है, 11वां नंबर चैप्टर आज आपका इंड होने वाला है। ठीक है, यानी कि पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और दूसरा वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ देखे थे, यानी सब कुछ हम लोग सारांश भी पढ़े थे। पहले वीडियो में भी दिया हुआ है, दूसरे वीडियो में भी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि पहला वीडियो दूसरा वीडियो आप सभी देख लिए तो इसका प्रैक्टिस करना आवश्यक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आपको बनाना होता है, कैसे लिखना होता है, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। आपके किताब में जो भी क्वेश्चंस है यहां सब लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक काम करना है, अच्छे तरीके से शांति तरीके से आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आप नहीं देखिएगा तो आपका जो लक्ष्य है 95 लाने का वो नहीं हो पाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से आपको क्लास करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपका जो हासिल नंबर बनाए हैं वो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद काव्य खंड का मैं आपको अपडेट कर देता हूं। मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है और बहुत छोटा चैप्टर है बाबू, तो आशा करेंगे कि वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गद्य खंड का जो चैप्टर बाकी है वो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत कम टाइम है, आप सभी पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज जो है वो पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप सभी रेडी है ना? आप सभी कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को, यह चैप्टर है, उसके जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, याद कर लेना है उनका आखिर जन्म कहां हुआ था, वो कहां के रहने वाले थे। तो वो जो थे वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कहां बाबू? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, उनका निवास स्थान रायपुर था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इनका जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ये था कहां हुआ था, अब है कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1937 कब हुआ था? 1937 में इनका जन्म हो गया था प्यारे बच्चों, 1 जनवरी याद रखना है। ठीक है, चलिएगा, पिताजी बिटिया को क्या करता है? यह पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि जो पिताजी हैं यानी विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, अपनी प्यारी बिटिया को वो क्या करते हैं, वो क्या बतलाते हैं, क्या सिखाते हैं? तो वो क्या है? वो सिखाते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? सिखाते हैं कि कहां कहां लोहा है। तो वो बिटिया बताती है और वो भी कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं कि ये सब चीज में जो है वो लोहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बाबू, फोर्थ नंबर, मेहनत कश और औरत को जो कवि हैं वो किस रूप में देखे हैं? जो मेहनत करता है और औरत लोग जो हैं वह जो है वह लोहा के रूप में देखे हैं। कौन सा रूप में? लोहा के रूप में देखे। ऑप्शन देख रहे हैं ना, सोना है, लोहा है, पत्थर है, लकड़ी है। तो बाबू आपको याद रहेगा, चैप्टर पढ़िएगा तभी ना पता रहेगा, याद कितना ही कीजिएगा। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, उसको एक बगल से पढ़िए, तभी आपको कोई चीज समझ में आएगा, उसमें आपको ज्ञान हासिल होगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, हर एक चीज याद करना पड़ेगा। पहले वीडियो देख लीजिए, सेकंड वीडियो देख लीजिए, आप खुद आंसर यहां पर लगाइएगा, तो वो काम करना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा जो है वो किसका प्रतीक है? लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बाबू? लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है।
ठीक है, तो वहां पर लोहा जो है वो बतलाए हैं कवि। प्यारे नन्हे बेटे को के द्वारा लिखा गया है। रचयिता कौन है, कौन लिखे हैं, तो आपको मैंने बताया ना कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं वही वो लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता का संकलन कहां से ली गई है। यह कविता का संकलन विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में क्लास 10th में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, याद कीजिए, मछली चैप्टर था। ठीक है, वह कहानी था, कहां से लिया गया था, वो महाविद्यालय से लिया गया था। ठीक है, तो वही चीज है प्यारे बच्चों कि प्यारे नन्हे बेटे को जो यह संकलन है वह लिया गया है। ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी वह आदमी जो नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ठीक है, वो यहां से लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट, नौकर की कमीज क्या है, क्या है नौकर की कमीज, आखिर कहानी है या प्रबंध काव्य है या संस्मरण है, ठीक है, या फिर उपन्यास है, तो उपन्यास है प्यारे बच्चों। क्या है, क्या है, नौकर की कमीज, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर फिल्म भी है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है कि नौकर की कमीज क्या है बाबू, तो ये उपन्यास है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या है, जो दीवार है एक खिड़की रहती थी के रचनाकार कौन है, तो वो भी जो लिखे हैं वो विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं बाबू, विनोद कुमार शुक्ल जी, ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की नहीं है, क्या है, नहीं लास्ट में लगा हुआ है। ये 4 ऑप्शंस में बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, है ही, वह आदमी वाला है ही, नौकर की कमीज है, आसाद वीणा, क्या है, आसाद वीणा जो है वह उनके द्वारा नहीं लिखी गई है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, वही क्वेश्चन है, असाधाय वीणा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपोर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ल की पत्नी जो थी विटिया को क्या करती है, विनोद कुमार शुक्ल जी की जो वाइफ थी उनकी पत्नी, वो अपनी प्यारी बिटिया को क्या करती है, क्या समझाती है, क्या करती है, तो वो लोहा के बारे में समझाती है, डांटती नहीं है, वो पढ़ाती नहीं है, सुलाती नहीं है, समझाती है कि लोहा आखिर कहां कहां और भी पाया जाता है, जो कि है। समझ में आ रहा है ना 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, ये 4 ऑप्शंस में कौन सी कविता विनोद कुमार शुक्ल जी की है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना जी प्यारे नन्हे बेटे को, तो ये सब जी, और ये सब तो पढ़ लिया, पुत्र वियोग पढ़ लिए ना, अधिनायक पढ़ लिए ना। अब नेक्स्ट चैप्टर है बाबू हार जीत, क्या है, हार जीत, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को कब प्रदान किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राइज मिला था, सम्मान, वो था 1992। कब हुआ था बाबू, 1992 में विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी 1999 में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला था बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सब चीज याद करने का चीज है। ठीक है, ये सब चीज जो है प्यारे बच्चों वो याद करने का चीज है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्या है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला जो कविता संग्रह था नाम क्या था, लगभग जय हिंद, वो कब आया था प्यारे बच्चों, वो जो था वो 1971 में। कब आया था, 1971 में वो आया था, विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद है। उसके बाद नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की कमीज उपन्यास है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल
विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ये बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय में विनोद कुमार शुक्ल जी एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। तो वो हम लोग पढ़े थे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहां है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। ये 4 ऑप्शंस में बताना है कि उनकी पहली जो है वो कविता संग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो वो क्या हो जाएगा, लगभग जय हिंद, अतिरिक्त नहीं, ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह। तो क्या हो जाएगा, लगभग जय हिंद। अभी पढ़े ना, सबसे पहले जो आया था कविता संग्रह लगभग जय हिंद आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, इस कविता शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है प्यारे नन्हे बेटे को, तो बात किया जा रहा है, क्या किया जाता है, वार्तालाप किया जा रहा है, यानी वार्तालाप शैली, ठीक है, आपस में बातचीत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, इसमें कविता में नायक कहां के रहने वाला था। जो नायक है, नायक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और इस कविता में जो है वो नायक है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो पढ़े थे ना पाठ में कि 7वें 8वें में, कब आए थे बाबू, 7वें 8वें में जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी वो अपने कवि के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना जो है वो महाविद्यालय साहित्य की किस विधा से संग्रह है। तो आप बताइए कि महाविद्यालय जो है वो मछली कहानी 10th में पढ़े थे। तो महाविद्यालय क्या है कि महाविद्यालय कहानी है, क्या है बाबू, कहानी है, यानी विनोद कुमार शुक्ल की रचना जो महाविद्यालय है वो साहित्य की किस विधा से है, तो कहानी संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन सी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कौन सा उपन्यास जो है वो लिखी गई है, तो कौन सा है, नौकर की कमीज। यहां 4 ऑप्शंस में तो वही है ना जी, इनके द्वारा कंकाल नहीं है और क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शंस नंबर याद करना है कि नौकर की कमीज जो है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, नहीं है ना लास्ट में, कौन सी नहीं है वो बताना है। तो कौन कौन है, महाविद्यालय है ही, पेड़ पर कमरा है ही, दीवार में एक खिड़की थी है ही, इंद्रजाल जो है, इंद्रजाल जो है वो नहीं है विनोद कुमार शुक्ल जी की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, तभी ना आगे प्रोसेस होगा कि आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा, आपको कहां दिक्कत है। 26 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। 4 ऑप्शंस में बताइए ना कि कौन सी कृति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। तो कौन सी है जी, कौन सी है, सब कुछ हो जो है वो सब कुछ बचा रहेगा, वो जो है सिर्फ एक विनोद कुमार शुक्ल जी की यहां पर उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो सृजन पीठ में 1994 से 1996 तक किस पद में रहे थे। तो वो रहे थे बाबू अतिथि साहित्यकार के रूप में। कब रहे थे, अतिथि साहित्यकार के रूप में 1996 से, ठीक है, जून 1994 से 96 तक 2 साल अतिथि साहित्यकार के रूप में वो रहे थे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल, क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार जो है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, तो कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नहीं उनको मिला है और ये तीनों जो है वो मिला है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में टिक लगाइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, फिर से आया तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 यानी 1937
1 जनवरी। 31 नंबर की कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ये 4 ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है कृति। असाध्य वीणा, फिर से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है कि मेहनत कश और औरत को कभी किस रूप में देखा है? तो किस रूप में? लोहा के रूप में। ठीक है, 32 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। तो क्या हो जाएगा? दीवार में एक खिड़की थी, वो जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा वो लिखी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति जो है वो मनी कौल जी फिल्म बनाई थी? तो किस पर फिल्म बना है? नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज पर जो है वो फिल्म बनाया गया है प्यारे बच्चों। पत्नी बिटिया को क्या करती है? वो जो है वो समझाती है लोहा के बारे में। लोहा और कहां कहां है, कहां कहां है लोहा, तो वो समझाती है। उसके बाद पिता बिटिया को क्या करते हैं? वो जो है वो क्या करते हैं बाबू? वो सिखलाता है। क्या है? सिखलाते हैं वो भी। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता में लोहा जो है वो किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वो कर्म का, काम का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? कमेंट कीजिए आप सभी। कौन सा? विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, इस कविता का संकलन कहां से ली गई है? क्वेश्चन नंबर समझ रहे हैं ना? 39। तो 39 का आपका क्या हो जाएगा? कहां से ली गई है बाबू? वह आदमी जो है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह वो हो जाएगा, खिलेगा तो देखेंगे क्या है, वो उपन्यास है। क्या है? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, ये सब उपन्यास है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया सब चीज? अब बताइए, 40 आपका खत्म हो गया, 40 ही क्वेश्चन था। तो 40 में आपका कितना सही हुआ वो कमेंट कीजिएगा। तो सभी बच्चे, आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ ऐसे ही सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो कुछ आना चाहिए ना, याद होना चाहिए ना। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो भी पता चलेगा। तो आप सभी कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव देख लिए ना 40। आप सभी संतुष्ट हैं ना? बहुत अच्छा, सब कुछ सही है आंसर। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब बारी है जो बुक में क्वेश्चंस है वो सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको बताया जाएगा नोट्स पीडीएफ आपको कहां से कैसे मिलेगा आपको। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरुआत किया जाए। क्या लिखा गया है कि विटिया से क्या सवाल किया है? विटिया से क्या सवाल किया है? तो लोहा के बारे में पूछे हैं। क्या किया है बाबू कि विटिया से उसके जो पिताजी हैं विनोद कुमार शुक्ल जी क्या सवाल किए हैं? वही सवाल किए कि आसपास प्यारी बिटिया लोहा कहां है? क्या है? लोहा जो है वो कहां है? जो बिटिया से विनोद कुमार शुक्ल यानी जो पिताजी हैं, पिता, ठीक है, वो क्वेश्चन किए हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है? जो बिटिया है वह लोहा आखिर कहां कहां उसको प्राप्त होता है, कहां वह पहचान पाती है, वो बताइए। तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है। जहां तक वो देखती है, जहां तक देख सकती है, अगल बगल रूम में, ठीक है, सभी जगह वह लोहा के बारे में बतला देती है। ठीक है बहुत पतली दुबली, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान है। उसके बाद उसके आसपास क्या लिखा हो बाबू कि उसके आसपास क्या है? चिमटा, करछुल, अंगीठी, ठीक है, सरसी, ठीक है, और उसके बाद क्या है? दरवाजे की साकर कच्चे लगी हुई कीले, उनमें वह लोहे को पहचानती है। ठीक है, लोहा में छिटकिनी, गेट, ठीक है, खिड़की में जो है लोहा ठोका गया या आसपास जहां भी है वह लोहा को बता देती है। तो उसी जो है लोहा को पहचान जाती है। उसके बाद जो कवि हैं उनकी औरत यानी बिटिया की मां फिर लोहा के बारे में और जो है वह विस्तार से बताती है ताकि लोहा को पहचान सके, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कवि लोहा को, ठीक है, लोहा की पहचान किस रूप में करता है? यही पहचान उनकी पत्नी को किस रूप में जो है वह कराती है। दो क्वेश्चन से प्यारे बच्चों। पहला क्या है कि कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल जी लोहा की पहचान
किस रूप में करते हैं? तो क्या लिखा हो बाबू, जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों की घंटी के अंदर जो गोली रहता है वो लोहे का रहता है, वे जीवन व्यापार के, ठीक है, वे जीवन व्यापार समान करने वाले हैं। ठीक है, वाणी की लोहा के बारे में जो कवि है वो बतलाते हैं, और यही पहचान पत्नी कैसे कराती है? पत्नी जो है वो लोहे की पहचान बाल्टी बताती है, कुएं ऊपर लगी हुई घिरनी जो होता है जिससे पानी खींचा जाता है निकलता है, वहां है छते की कारी, ठीक है, डंडी जो छत है जहां पंखा लटकाया जाता है, या और भी जहां जहां लोहा है वो बताती है। उसके बाद क्या है? घमले, हंसिया, ठीक है, चाकू, हंसिया चाकू सब समझ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, जो आप सभी देखे हैं गांव में रहता है, सब जगह रहता है, वही चीज है प्यारे बच्चों। ठीक है, भिलाई, वाल्डीला के लोहे की टीला इत्यादि के रूप में जो है वो बतला देती है। समझ रहे हैं ना? आ गया दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस। दिक्कत भी है? कुछ भी दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहा क्या है? लोहा जो है वह क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? आखिर लोहा पर इतना बात क्यों किया जा रहा है? लोहा क्या है? तो देखिएगा क्या है कि पाठ में वर्णित भिलाई बालाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां है? भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहां लोहा खूब पाया जाता है। यह स्थान क्या है बाबू? यह स्थान लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा खूब मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और वो जो है वह इलाका और भी ज्यादा प्रसिद्ध है लोहे की खदानों के लिए। इस आधार पर कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है। क्या है? लोहा एक धातु है। समझ रहे हैं ना? ये तो है ही, लेकिन यह पाठ में आखिर विनोद कुमार शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? लोहा है, और भी तो कोई चीज के बारे में बता सकते थे। तो देखिएगा, जो अपनी मजबूती बहु उपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लोहा। मजबूती है ना जी, हर चीज में तो लोहा उतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज में उपयोग होता है। तो क्या है कि अपनी मजबूती, बहु उपयोगिता यानी बहुत ज्यादा उपयोगिता, सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। यह हम मनुष्यों का आधार है। यह जो है वह मनुष्यों का आधार है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है। और यहां पर बतलाया गया है कि लोहा जो मनुष्य अपने खाने पीने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मेहनत का आदमी है, जो औरत है, ठीक है, इतने वो प्रेशर में दब रही है, उसको सभी जो है वो नीचे धकेल रहे हैं। फिर भी औरत लोग या मनुष्य जो काम करते हैं वो फिर भी जिंदगी में जो है वो कष्ट झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या जो भी चीज कर रहे हैं, तो वही लोहा के बारे में यहां पाठ के माध्यम से बताया गया है प्यारे बच्चों। वहां पर लोहा का संबंध दिया गया है। इस घटना से उस घटना तक जो है यहां किन घटनाओं की जो बात की गई है, इस घटना से उस घटना तक। लोहा के बारे में क्या है प्यारे बच्चों? इस घटना से उस घटना तक, एक घटना से लोहा से संबंधित कुछ नहीं है। उस घटना से इस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक कुछ नहीं है, लोहा से संबंधित है। दूसरी जो है वो मेहनत कश है। जो मेहनत वर्ग के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, वह लोहा है। जिस प्रकार जीवन के विकास में लोहे का बहुत बड़ा योगदान है, जीवन के विकास में लोहे का योगदान है, उसी प्रकार इस मेहनत कश का भी वो बड़ा योगदान है। व्यापक अर्थ एक घटना का बेटे का अपने पिता कंधे पर बैठना, ठीक है। दूसरी घटना का अर्थ है बेटे, ठीक है, समझिएगा। पाठ में क्या बताए हैं? पाठ में वही चीज बताए हैं। कवि क्या कह रहे हैं? घटना जो है पहला मेहनत कश का है, योगदान बहुत ज्यादा है। व्यापक अर्थ घटना जो है वो अपने पुत्र हैं, अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ है,
वो घटना है। दूसरी घटना ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेटा है वो छोटा है, बड़ा होगा, उसका शादी होगा, बिटिया है उसकी शादी अच्छा लड़के से होना चाहिए, वो चीज यहां पर बताया गया है। उसके ब्याह की घटना है। इस प्रकार भार उठाने वाली संस्कृति ही लोह संस्कृति है। इस प्रकार भार उठाने वाली जो संस्कृति है, जो जिंदगी का पाठ है, वही लोहा है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत भी है, दिक्कत है तो कॉल कीजिएगा। कहां नंबर मिलेगा सर? बाबू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैसेज कीजिए ना कि सर नहीं समझ आता है। सब कुछ बताया जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम्स में नंबर लाना है। ठीक है, चलिएगा अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है अर्थ में कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली, वह औरत लोहा है। क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति जो मेहनत कश है, हर व्यक्ति जो मेहनत करने वाला है, वह लोहा है। क्या है? वह लोहा है। अर्थ के माध्यम से दूसरा वीडियो में सब बताया गया है, लेकिन क्वेश्चंस आया है तो फिर से बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। वैसी हर एक औरत जो दबी सताई हुई है, वह लोहा है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं, वो आखिर यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, साध्य काम करता है, कठोर परिश्रम जिसके जीवन का लक्ष्य है, कठोर परिश्रम जीवन का जो लक्ष्य है, वह लोहे के समान शक्तिशाली तथा ऊर्जावान होता है। लोहे के समान शक्तिशाली तथा ऊर्जावान होता है। उसी प्रकार बोझ उठाने वाली, दमन और शोषण का शिकार महिला भी लोहे के समान शक्ति तथा ऊर्जा के संपन्न होती है। ठीक है, जो औरत होती है लोहे के समान शक्तिशाली, सब गुण संपन्न के साथ जो है वो होती है लोहा के तरह। वही चीज यहां पाठ के माध्यम से कह रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। अब देखिएगा कि मेहनत कश आदमी, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत, कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आश्रय है। जो वहां था सेमी क्वेश्चन है। क्या है कि लोहा जो है वो कठोर धातु है, यह शक्ति का प्रतीक भी है। इससे जो है वो असंख्य, ठीक है, इससे बनाया हुआ निर्मित असंख्य सामग्रियां मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लोहा राष्ट्र की जीवन धारा है। लोहा क्या प्रतीक है? यानी कि हर एक मनुष्य, ठीक है, जो अपने जीवन में कष्ट झेल रहा है, मेहनती है। औरत जो है वो कमजोर है, फिर भी हर काम कर रही है, मेहनत कश है, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत जो है वो सब लोहा है। तो लोहा जो है वो राष्ट्र का जीवन धारा है। यदि सब मनुष्य, सभी लोग अपना अपना काम यदि नहीं करेंगे तो कुछ होगा? देश का विकास होगा? लोगों का विकास होगा? नहीं होगा ना, ठप पड़ जाएगा। सब जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, मर जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भारत के भारतीय किसान है अपने किसानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या ही लोग खाएगा? ठीक है, तो वो चीज है, यदि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चे कहां से पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। तो हर लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा जो है पढ़ाने वाले। तो वही चीज है प्यारे बच्चों, हर लोगों का जो काम है वो करना है। लोहा राष्ट्र की जीवन धारा है। धरती के गर्भ में दबे लोहे की अनेक ये यातनाएं सहनी होती है। बाहर आकर भी उसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जो कवि हैं, मेहनत कश आदमी, दबी सताई हुई बोझ उठाने वाली औरत के जीवन में लोहे का संघर्षमय जीवन की झलक पाता है। उसे एक अपूर्व समान, ठीक है, अपूर्व साम्य का बोध होता है। लोहे के समान मेहनत कश आदमी, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत जीवन का भी कठोर एवं संघर्षमय है। लोहे के समान ही उनके जीवन श्रम, ठीक है, संघर्षमय जीवन द्वारा सृजन तथा निर्माण का कार्य हो रहा है, विविध रूपों में ढाल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है सेम जो मैंने आपको समझाया, कुछ अलग नहीं है प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहां पर देखिए, आप अपना नोट्स बना लीजिए, सेल्फ स्टडी नोट। ठीक है, जो इंपोर्टेंट चीज रहता है वो मैं वीडियो में बता ही देता हूं। ये देखिएगा लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 1-2 क्वेश्चन है, वो आश्रय करना है, उसके बारे में बताना है कि पाठ आखिर पढ़े हैं तो क्या आपको समझ में आया है।
इसका मतलब क्या है? तो वो चीज तो कुछ अलग है नहीं, आता है नहीं, लेकिन आप अपने अनुसार से वो लिख दीजिएगा। समझिएगा 10 नंबर कि बिटिया को पिता क्या सिखलाते हैं? मां समझाती है, ऐसा क्यों? जो पिताजी है विनोद कुमार शुक्ल जी, बिटिया को क्या सिखाते हैं और मां जो समझाती है, तो क्या है, अलग है क्या दोनों एक है? तो देखिएगा, बिटिया को जो पिता है वो सिखलाते हैं, क्योंकि नए कार्य क्षेत्र में परिचय कराना, सिखलाना होता है। क्या है? नए चीज में। बेटी है ना जी, वो घर में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो बाहर का हर एक चीज, बाहर के वातावरण को सिखाना, ठीक है, वो सिखलाना कहलाता है। कार्य क्षेत्र से परिचय कराना। पिताजी, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? पिताजी बिटिया को घर गृहस्थी से अलग की चीज के बारे में परिचय कराते हैं। क्या है? फावड़ा, ये सब अलग चीज है घर के बाहर का। फावड़ा, कुदाल, टंगिया, वसूला, खुरपी इत्यादि बेटी की बाहरी दुनिया की चीज है। इस प्रकार अपने क्षेत्र में, समझिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र से अलग की चीजों के बारे में वो सिखाते हैं अपनी प्यारी बिटिया को। ठीक है, उसके बाद अपने ही कार्य क्षेत्र का विस्तार जो है वो करना, समझाना होता है। अपने कार्य, बिटिया क्या है, औरत क्या है, वो कितना ही बड़ा बन जाए लेकिन घर का जो कार्य है उन्हीं को करना पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। ऐसे तो हर लोग बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो औरत लोगों का ही ना काम है। तो वही चीज है प्यारे बच्चों कि अपने ही कार्य क्षेत्र का विस्तार करना, वो समझाना है। क्या समझाना है? खाना कैसे बनेगा वो बतलाना है, सिखाना है, साफ सुथरा कैसे करना, तो वही चीजें घर का घरेलू चीजों को विस्तार कर बताना जो है उसे समझाना कहते हैं। इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार समझना, ठीक है, तथा अन्य कार्य क्षेत्र का परिचय सिखाना पिता सिखाते हैं, और मां जो है प्यारे बच्चों वो समझाती है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है प्यारे बच्चों, कुछ भी भारी नहीं है। भारी लगा जी? बहुत इजी है। इसके बाद 2 चैप्टर और है, वो और जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, वो और छोटा है और जल्दी भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए अभिषेक भैया है ना, विद्यादायनी है ना, वहां से आप पीडीएफ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी ये जिम्मेदारी विद्यादायनी यूट्यूब चैनल का है। ठीक है, विद्यादायनी से पीडीएफ नोट्स लेने के लिए जो क्लास चलता है, हर एक चीज आपको फ्री में दिया जाएगा। नंबर क्या है बाबू? 7667140322। दूसरा नंबर क्या है? 8292748995। वो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा तो आपके लिए कॉल भी उपलब्ध है, दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाबू आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा ना तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि बहुत काम आते हैं, बहुत काम होता है और लोगों का भी है ना। नहीं कुछ होगा तो कॉल आपके लिए है, और कॉल उठाया जाएगा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आपका जो है वो द एंड हो चुका है। आप सभी को कैसा लगा, आप सभी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मैं यहां से थैंक यू बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आप सभी पढ़ाई कर पाए। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से। उसके बाद द इंडिया चैप्टर है, खुशी मनाइए, 2 चैप्टर शेष रह चुका है। जल्दी से 4 से 5 दिन में वो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। काव्य खंड खत्म, गद्य खंड बचा है। जो भी चैप्टर है वो हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। 8-9 चैप्टर है, तो वो इस महीना में प्रयास करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हिंदी में लक्ष्य देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए लक्ष्य को भी। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो हिंदी में आपको जो लक्ष्य अभी आपको बना लेना है, 95+ का लक्ष्य बनाइएगा। ठीक है, तभी आपको 90+ नंबर जो है वो भी बोर्ड एग्जाम्स में आ पाएगा। ठीक है, लक्ष्य ज्यादा रखना है, मेहनत करते करते लक्ष्य को पार करना है। ठीक है, 90+ तो नंबर आ ही जाएगा। विद्यादायनी से पढ़िएगा तो नोट्स लीजिएगा, क्लास कीजिएगा, हर एक चीज प्रॉब्लम को सॉल्व होगा, तो नंबर कहां जाएगा? सब नंबर आएगा, सब नंबर आएगा प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन, लेटर, पत्र, आवेदन कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, कैसे समरी लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मन लगाकर स्टडी कीजिए प्यारे बच्चों।